18 साल की नादान लड़की, उसका घूंघट पति ने नहीं बल्कि ससुर ने उठाया और कहा, तुम्हारी शादी मेरे बेटे से जरूर हुई है, लेकिन मैं भी तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे भी पति जैसा समझो। मेरा बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, वो तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हारी रात जाए ना जाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। नादान लड़की, जो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि जिसका कोई जवाब न था, चुप हो गई, सहम गई। उस बूढ़े चालाक ससुर ने फिर अपनी बहू के साथ ऐसी सुहागरात मनाई कि 18 साल की इस लड़की की चीखें पूरा गांव सुनता रहा। वो पागल बेटा जो इस खूबसूरत दुल्हन का पति था, उसे इस बात का कोई इल्म भी न था क्या उसका बाप उसकी बीवी के साथ क्या कर रहा है। फिर हर रात, हर दिन और हर दोपहर वो बूढ़ा चालाक ससुर अपनी बहू को अपनी बीवी की तरह इस्तेमाल करता रहा। फिर आखिर इस लड़की का क्या हुआ? खूबसूरत, नादान, बदकिस्मत लड़की की सच्ची कहानी। प्रीति एक चंचल और हसीन लड़की थी, जिसके गोरे चिट्टे रूप और गठीले बदन के चर्चे हर तरफ थे। गांव के हर युवक की जबान पर उसका नाम था। हर दिल में उसे अपनी पत्नी बनाने का सपना। प्रीति भी इन सपनों से अछूती नहीं थी। उसकी आंखों में भी एक सपना था, एक प्यार करने वाला पति जो उसे चांदनी रातें सुनाए और उसे तन मन का सुख दे। उसने फिल्मों और टीवी सीरियलों में ऐसी ही कहानियां देखी थीं। उसे यकीन था कि उसका जीवन भी किसी फिल्म से कम नहीं होगा, लेकिन किस्मत के अपने ही खेल होते हैं। प्रीति के सपनों की उड़ान को एक झटके में रोक दिया गया जब उसकी शादी रवि से तय हुई। रवि, जिसे गांव वाले पागल और शहर के लोग मंदबुद्धि कहते थे। ये खबर प्रीति के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसके पिता, जो राम सिंह के पुराने दोस्त थे, इस रिश्ते से खुश थे। राम सिंह रवि के पिता एक सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि प्रीति जैसी संस्कारी और खूबसूरत बहू उनके घर में रौनक ले आएगी और शायद रवि भी सुधर जाए। धूमधाम के साथ उनकी शादी हुई। प्रीति एक दुल्हन के रूप में सजी थी। जब वो बहू बनकर इस घर में आई तो उसके दिल में भी एक तूफान उमड़ रहा था। सुहागरात हर दुल्हन के जीवन का सबसे इंतजार किया हुआ पल प्रीति के लिए कड़वी सच्चाई लेकर आया। वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसके मन में हजारों उम्मीदें थीं, लेकिन रवि कमरे में आया और बिना कुछ कहे सुने बिस्तर पर जाकर लेट गया। प्रीति ने खुद को तसल्ली दी, शायद वो शर्मीले हैं, नए माहौल में अजनबी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ये सिलसिला एक रात तक सीमित नहीं रहा, ये कई रातों तक चलता रहा। हर रात प्रीति की उम्मीदें टूटती और उसकी निराशा बढ़ती जाती। एक दिन प्रीति ने हिम्मत जुटाई। उसने रवि से बात करने की कोशिश की, उसे अपने करीब लाने की कोशिश की, लेकिन जो सच्चाई सामने आई उसने प्रीति के पैरों तले जमीन खिसका दी। रवि सिर्फ दिमागी रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी एक पति होने में नाकाम था। ये सुनकर प्रीति पर मानो बिजली गिर गई। उसके सारे सपने, जिन्हें उसने बड़े जतन से संजोया था, एक ही पल में टूटकर बिखर गए। उसकी हालत काटो तो खून न निकले जैसी हो गई थी। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, ऐसा धोखा जिसने उसके पूरे वजूद को हिला दिया। इस घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक ऐसी नौकरानी जो सिर्फ घर के काम करती थी, लेकिन जिसके पास न कोई अपना था, न कोई सहारा। ये घुटन, ये धोखा उसे अंदर ही अंदर जलाता रहा। धीरे धीरे वो एक चोट खाई नागिन में बदल रही थी, जो अपने अपमान का बदला लेने को बेताब थी। प्रीति की दुनिया एक सुनसान रेगिस्तान में बदल चुकी थी, जहां उम्मीदों के हरे भरे पेड़ सूख चुके थे। उसके अंदर का खालीपन उसे हर पल काट रहा था। जिस घर को उसने अपना मानकर कदम रखा था, वो अब उसके लिए एक पिंजरा बन चुका था। सुबह से शाम तक वो घर के कामों में जुटी रहती, लेकिन उसके काम का कोई मोल नहीं था, उसके त्याग का कोई मोल नहीं था। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर घुल रही थी, और ये घुटन धीरे धीरे एक ज्वालामुखी का रूप ले रही थी। रवि, जो कभी उसके सपनों का राजकुमार था, अब एक भयानक वास्तविकता बन चुका था। उसकी मंदबुद्धि ने प्रीति के जीवन को नरक बना दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक था उसका व्यवहार। रवि, जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, प्रीति पर हाथ उठाने लगा था। छोटी छोटी बातों पर वो उसे मारता पीटता, उसके शरीर पर चोट के निशान छोड़ जाता। प्रीति के लिए ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि उसकी आत्मसम्मान पर एक गहरा घाव था। वो एक ऐसी महिला थी जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक जलती हुई आग थी, प्रतिशोध की ज्वाला में बदल रही थी। एक दिन जब रवि ने प्रीति पर फिर हाथ उठाया तो वो चुपचाप अपने कुछ कपड़े लेकर बिना किसी को बताए मायके की ओर निकल गई। जब वो मायके के आंगन पहुंची तो उसके अंदर का दर्द आंखों से बहने लगा। माँ ने बेटी को गले लगाया और उसकी हालत देखकर खुद भी टूट गई। प्रीति ने हिम्मत दिखाते हुए थाने जाकर घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। ये सिर्फ एक कानूनी
कार्रवाई ही नहीं थी बल्कि उसके अंदर के विद्रोहों की एक घोषणा थी। राम सिंह को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता सताने लगी। गांव में उसकी इज्जत थी, वो नहीं चाहता था कि ये मामला पुलिस तक पहुंचे और उसकी बदनामी हो। उसे लगा कि प्रीति ने उसे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन यह भी सच था कि अगर मामला आगे बढ़ा तो उसके बेटे रवि का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसने फौरन प्रीति के मायके जाने का फैसला किया। राम सिंह ने प्रीति से मिलने की कोशिश की। उसने उसे समझाया बुझाया और वापस घर आने के लिए मनाया। उसने प्रीति को आश्वासन दिया कि वो हर जरूरत का ख्याल रखेगा और रवि को भी समझाएगा। प्रीति जो अभी भी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी, राम सिंह की बातों में आ गई। उसे लगा कि शायद अब चीजें बदलेंगी, शायद उसे वो सब मिलेगा जिसकी वो हकदार थी। प्रीति वापस तो आ गई, लेकिन उसके अंदर का खालीपन गूंज रहा था। रवि की असमर्थता ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसे एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझ सके, उसकी भावनाओं की कद्र कर सके और उसे वो संतोष दे सके जिसकी वो बरसों से प्यासी थी। प्रीति की आंखों में बसी उदासी और उसके चेहरे पर छाया सन्नाटा, ये सब राम सिंह से छुपा नहीं था। शुरुआती सहानुभूति धीरे धीरे एक अनोखे संबंध में बदलने लगी। राम सिंह अब सिर्फ एक ससुर नहीं रहा था, वो प्रीति की टूटी भावनाओं को पढ़ने वाला एक अकेला इंसान बन गया था। और शायद इसी जुड़ाव में कुछ ऐसा था जो दोनों को खींच रहा था, एक अनोखा अनैतिक आकर्षण। राम सिंह जो समाज में एक आदर्श व्यक्ति की छवि बनाए हुए था, अंदर से एक और ही रूप रखता था। प्रीति की मासूमियत और टूटे हुए मन ने उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया था। वो उसके दुख में सहारा बनने लगा, छोटी छोटी बातों में उसकी चिंता करने लगा। प्रीति जो लंबे समय से सुनी हो और समझदारी की तलाश में थी, धीरे धीरे राम सिंह के व्यवहार से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगी। उसे लगने लगा कि शायद यही इंसान उसे वो समझ और सहारा दे सकता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। एक दिन गांव की गर्मी अपने चरम पर थी। प्रीति आंगन में नहा रही थी, उसके बदन पर पानी की बूंदें मोतियों से चमक रही थी। राम सिंह पास से गुजर रहे थे और प्रीति के इस मनमोहक रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनके मन में गहरा खिंचाव महसूस हुआ और वो खुद को रोक नहीं पाए। एक पल में उन्होंने प्रीति को अपनी बाहों में भर लिया, मानो उसे भी इसी पल का इंतजार था। फिर राम सिंह ने प्रीति को अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे में ले गए। प्रीति के मन की अधूरी इच्छाएं इतनी गहरी थीं कि उसने राम सिंह के इस कदम को स्वीकार कर लिया। कुछ ही देर में वहां दोनों एक दूसरे की भावनाओं में पूरी तरह हो गए। प्रीति को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आसमान में चांद को छू रही हो। राम सिंह ने प्रीति के हर एहसास को समझा और उसके अकेलेपन को दूर किया। ये सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं था बल्कि एक भावनात्मक मुक्ति थी, एक ऐसा सुकून जो उसे लंबे समय से महसूस नहीं हुआ था। इस दिन के बाद ये मुलाकातों का एक सिलसिला बन गया। जैसे ही घर में सब सो जाते, प्रीति चुपके से अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती। वो उनके अकेलेपन को दूर करती और उनके साथ अपने मन की हर इच्छा को साझा करती। रात के अंधेरे में उनके बीच एक गहरा और गुप्त रिश्ता पनपने लगा। दोनों को एक दूसरे के साथ की आदत हो गई थी। राम सिंह प्रीति को वो सुकून दे रहे थे जिसकी उसे कमी थी। ये रिश्ता समाज की नजरों में गलत था, लेकिन उनके लिए ये एक ऐसी सच्चाई बन गया था जो उन्हें और करीब ला रही थी। प्रीति को लगा कि उसे आखिरकार वो खुशी मिल गई है जिसकी वो हकदार थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खुशी एक खतरनाक रास्ते पर चल रही है जिसका अंजाम अभी बाकी था। प्रीति और राम सिंह का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। इसमें गहरा भावनात्मक जुड़ाव आ गया था। प्रीति जो इतने लंबे समय से अपनेपन के लिए तरस रही थी, लेकिन ये रिश्ता समाज की नजरों से दूर अंधेरे कोने में ही अपना रहा था। प्रीति अब इस रिश्ते को और छुपाकर नहीं रखना चाहती थी। उसे ये गुमनाम रिश्ता मंजूर नहीं था। उसके स्वाभिमान को ये गुप्त संबंध स्वीकार नहीं था। वो इस रिश्ते के लिए एक सम्मानजनक पहचान चाहती थी, एक ऐसा स्थान जो अंधेरे में छुपा ना हो। एक रात जब वो दोनों राम सिंह के कमरे में थे, प्रीति ने हिम्मत जुटाई और कहा, अब मुझसे शादी करो, नहीं तो उसकी आवाज में दृढ़ता थी। ये धमकी राम सिंह के पैरों तले जमीन खिसका गई। वो प्रीति के सिर्फ शरीर को भोगना चाहता था, उसकी तड़प को शांत करना चाहता था, लेकिन समाज के डर से उसे पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता था। उसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता सताने लगी। वो नहीं चाहता था कि लोग उस पर उंगली उठाए। राम सिंह ने प्रीति को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रीति अपनी बात पर अड़ी रही। उसे लगा कि राम सिंह उसे टाल रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं। राम सिंह के मन में डर बैठ गया था। उसने प्रीति से बचना शुरू कर दिया। फसल की रखवाली के बहाने खेत पर बनी
झोंपड़ी में सोने लगा। उसे लगा कि इस तरह वो प्रीति से दूर रह पाएगा और ये रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात प्रीति को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसे लग रहा था कि उसके भरोसे के साथ फिर से धोखा हो रहा है। उसका आहत स्वाभिमान अब चुप रहने को तैयार नहीं था। उसका लगाव अब गुस्से और कड़वाहट में बदल रहा था। अपने हक की चाहत अब सब कुछ सामने आने की जिद बन चुकी थी। उसने ठान लिया कि वो राम सिंह को इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से भागने नहीं देगी। 25 मार्च की सुबह खामोश गांव की शांति एक भयावह चीख से भंग हो गई। गांव के बाहरी छोर पर स्थित आम के बागीचे में प्रीति की लाश मिली। जिसने भी ये दृश्य देखा उसकी रूह कांप गई। ये सिर्फ एक शव नहीं था बल्कि किसी गहरी नफरत और क्रूरता का सबूत था। लाश की हालत देखकर साफ था कि मौत एक हिंसक हमले में हुई थी। शरीर पर संघर्ष की निशानियां थीं और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे जो किसी भयानक घटना की कहानी बयान कर रहे थे। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई और थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस की टीम जिसमें एक तेजस्वी महिला कांस्टेबल भी शामिल थी जिसने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में शक की सुई सीधे तौर पर 2 लोगों पर गई। उसका पति रवि जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी और उसका ससुर राम सिंह। रवि से पूछताछ करना मुश्किल था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई सही जानकारी दे सके। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और उसे प्रीति की मौत का जैसे कोई एहसास ही नहीं था। लेकिन राम सिंह जो गांव में एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता था, उसने पुलिस को गुमराह करने की एक शातिर कोशिश की। उसने सारा शक अपने ही बेटे पर डाल दिया। उसने पुलिस से कहा, साहब रवि की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आता है, हो सकता है उसी ने गलत से मैं ये सब कर दिया हो। उसकी आवाज में दुख था लेकिन आंखों में एक गहरी चाल छुपी थी। वो जानता था कि रवि की हालत उसे एक आसान निशाना बना सकती है और वो खुद साफ बच जाएगा। लेकिन महिला कांस्टेबल को राम सिंह की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी जांच जारी रखी और जल्द ही उसे अहम सुराग मिला। उसे पता चला कि हत्या वाले दिन प्रीति काम के बाद सीधे अपने ससुर राम सिंह से मिलने खेत पर गई थी। इस जानकारी ने शक की सुई सीधे राम सिंह पर ला दी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरू में तो राम सिंह इनकार करता रहा लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ और सबूतों के सामने बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने बताया कि 25 मार्च की रात प्रीति सीधे खेत पर आ पहुंची थी। वो अगले दिन मायके जाने वाली थी और जाने से पहले इस रिश्ते का कोई फैसला करना चाहती थी। राम सिंह ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, ये बात करने की सही जगह नहीं है, कोई हमें देख सकता है। लेकिन प्रीति अपनी पर अड़ी थी। वो किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। गुस्से और हताशा में उसने राम सिंह को धमकी दी, मैं ये सच पुलिस को बता दूंगी। उसकी आवाज में ऐसी चुनौती थी जिसने राम सिंह के दिल की सारी सीमाएं तोड़ दी। प्रीति के इस कदम से तंग आकर राम सिंह अपना आपा खो बैठा और गुस्से में उस पर हमला कर दिया। हत्या के बाद राम सिंह के दिमाग में एक शातिर योजना आई। वो जानता था कि शक सीधा उसी पर जाएगा, इसलिए उसने मामले को एक अलग रंग देने की सोची। उसने सबूतों से छेड़छाड़ की ताकि लगे कि ये